इंग्लिश क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे टेंस। क्यों सीखना इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग का एक अहम कड़ी है। बिना टेंस का स्पीकिंग नहीं हम लोग कर सकते हैं। जब तक टेंस नहीं सीखेंगे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। टेंस अंग्रेजी का एक पिलर है, तो टेंस सीखना अब शुरू करेंगे। और टेंस सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस कहते किसे हैं। टेंस का मतलब होता है काल या समय जो टाइम बताए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है। अब ये हो गया टेंस के 3 प्रकार। इन तीनों के 4 प्रकार हैं, तो इसी को हम लोग सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के 4 प्रकार हैं। अब आज से हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में अच्छी तरह से सीखेंगे। इस तरह से आज तक आप लोग नहीं सीखे होंगे। तो आज से टेंस सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू हम लोग इस तरह से करेंगे। पहले तीनों का पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार हम लोग सीखेंगे ना। शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें ता हो, जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, इसका पहचान यही है। जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अब इसका कुछ रूल है। अगर हम लोग रूल सीख गए तो वाक्य बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल जानते हैं हम लोग। अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव हम लोग पहले क्लास में हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव। दूसरी क्लास में हम लोग सीखे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए एक रूल है, सब्जेक्ट आप लोग को हम लोग तो पहले क्लास में सीख चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस, ये है अफर्मेटिव का रूल, है ना। अफर्मेटिव का ये रूल है। नेगेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट फिर वर्ब। सिंपल। अब हम लोग यूज करना वाक्य में कैसे से बनाएंगे। तो क्या है, हम लोग ये जाने थे ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे सब सब्जेक्ट है, हम लोग पहले क्लास में सीख चुके हैं। ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ एस या ईएस लगेगा, है ना। एस या एस, ये रूल तो यही कह रहा है, एस या एस लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई या एस। वर्ब में क्या लगेगा? ई, एस या एस। एस या एस वर्ब में ही लगेगा। अब हम लोग और ये जो है आई, वी, यू, दे, इसमें ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा। ये अफर्मेटिव का रूल है। अब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस या ई एस नहीं लगेगा। नेगेटिव का सूत्र और इंट्रोगेटिव का सूत्र यह है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। अब हम लोग वाक्य के थ्रू समझेंगे, वाक्य बनाएंगे तो सबको समझ में क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा कि कैसे कैसे बनेगा ना। तो हम लोग वाक्य लेते हैं। कुछ वाक्य है, जैसे अफर्मेटिव का है, वह खाती है, वह खाती है। तो वह के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? वो ही या सी। तो ये लड़की के लिए वह खाती है, तो क्या यूज करेंगे? सी। क्या लिखेंगे यहाँ? सी लिख दिए, सी। अब बताइए क्या कहता है रूल। सब्जेक्ट हम लोग लिख दिए, रूल तो ये कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है? खाना। खाना वर्ब है, तो वर्ब का क्या लिखेंगे? वर्ब क्या हो जाएगा? सी ईट, सी ईट, वह खाती है, सी ईट। लेकिन क्या कह रहा है? एस या ईएस लगेगा। और किस में लगेगा? ही, सी, इट, नेम में। तो सी है तो यहाँ क्या डाल देंगे वर्ब में? एस। ही इट्स, बस सिंपल है, ही इट्स बन गया। दूसरा हम लोग लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो देखेंगे किस चार्ट में है? तुम, आई, वी, यू, यू यहाँ तुम के लिए यू लगता है, तो हम लोग क्या लगा यहाँ लिखेंगे? यू। उसके बाद क्या कह रहा है रूल? यू मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना, रीड। अब क्या करेंगे? इसमें एस या एस लगेगा या नहीं?
इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें साफ मना है कि इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ ही सी इट नेम के साथ ही एस या ई एस लगेगा। अब हम लोग नेगेटिव का रूल देख लेते हैं। नेगेटिव का क्या है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का यह है सब्जेक्ट प्लस डू डज नोट, यह है और वर्ब। तो हम लोग नेगेटिव देते हैं, वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट सबसे पहले, कल ही सीखे थे हम लोग उल्टा बनाने के लिए, सब्जेक्ट प्लस क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज कहाँ लगेगा? डू या डज, ये भी बात है। तो हम लोग ये जानेंगे जिसमें एस या ई एस लगा, जिसमें एस या ई एस, उसमें क्या लगेगा? हमेशा डज। क्या लगेगा? डज। और इसमें क्या लगेगा? डू। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का है, दोनों का सूत्र एक ही में मिल गया। सी डज, क्या लिखेंगे? सी डज नोट, तीसरे नंबर पे नोट कल ही सीखे थे। सी डज नोट ईट, क्या लिखेंगे? ईट। अब तो नेगेटिव का रूल ही है कि इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। सी डज नॉट ईट बन गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे यू, तुम के लिए क्या लगेगा? सब्जेक्ट यू, उल्टा साइड से चलेगा, तुम पढ़ते हो यू। अब क्या? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ही सी इट नेम के लिए लगेगा डज, आई वी यू के लिए लगेगा डू। क्या लगेगा? डू। यू डू नॉट, क्या? You do not read. You do not read. बन गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या वाला? क्या तुम गाते हो? क्या तुम गाते हो? कैसे बनाएंगे इसको? क्या तुम गाते हो, इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या अगर पहले हो तो हम कल सीखे थे हेल्पिंग वर्ब को, आगे बाकी सेंटेंस सेम। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या लगता है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी सीखे थे हम लोग डू या डज। तो तुम है, तुम के लिए क्या लगेगा? डू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू। उसके बाद सेम, डू यू सिंग, डू यू सिंग बन गया हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन मार्क बन गया। अब इसको अगर नेगेटिव में, क्या तुम नहीं गाते हो, तो कैसे बनाएंगे? अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? डू यू, तीसरे नंबर पे नोट याद रखिएगा, डू यू नॉट सिंग बन गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे एस वाले तो सीख गए हैं, एस कहाँ लगाना है, लेकिन ई एस कहाँ लगेगा? ई एस का तो यूज ही नहीं अभी तक सीखे हैं। तो ई एस 6 जगहों पे लगता है, याद रखिएगा हमेशा। ई एस कहाँ लगेगा? ई एस का यूज हमेशा 6 जगह पे होगा। एस का यूज तो सीख गए हैं, ई एस का यूज हमेशा 6 जगह पे होगा। कहाँ कहाँ होगा? एस, जिस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम लोग। जैसे रानी जाती है, आप लोग बताएंगे कैसे बनाएंगे? तो हम लोग अब ई एस के बारे में जानना था ना, क्योंकि एस के बारे में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ई एस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ई एस लगेगा वर्ब के, वाक्य जो बनाएंगे उस वर्ब के अंत में क्या रहे? एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड रहे। जैसे रानी जाती है, रानी का रानी लिख दिए, नाम का नाम। उसके बाद क्या लिखेंगे? गो के अंत में क्या है? ओ है ना, उसमें क्या लगेगा? ई एस। तो क्या हो जाएगा? रानी गोज, है ना। सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल तरह से सीख सकते हैं। और टेंस सीखना तो बहुत ज़रूरी है, और इतना ईजी तरह से कहीं और सीख नहीं सकते। इसीलिए इस क्लास से जुड़े रहें, बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।